अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मसाइल की एक नई क्लिप के साथ मैं आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। पहला सवाल ये पूछा गया है कि रोज़मर्रे के ख़र्च का हिसाब लगाना कैसा है। मुफ्ती साहब, मालूम ये करना था कि क्या रोज़ाना ज़रूरत पर ख़र्च होने वाले पैसे का हिसाब लगाना मना है। मसला आज इतने का आज इतने का दूध आया, इतने की सब्ज़ी आई, इतने की दवा आई और आज कुल इतना ख़र्चा हो गया। क्या ऐसा करने से रिस्क की बरकत चली जाती है? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, रोज़ाना का ख़र्चा लगाना कि आज कितने का क्या क्या सामान आया, रोज़ाना जो भी आपने ख़र्च किया है उसका हिसाब लगाना, ये अच्छा है। इससे पता रहता है कि आज हमने कितना रुपया ख़र्च किया। हमारी महीने की आमदनी इतनी है और रोज़ाना हम ख़र्च इतना कर रहे हैं, तो कहीं हमारे बजट से बाहर खर्चे तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, हम इतना बचा के रखना चाहते हैं तो आसानी हो जाती है, तो हिसाब लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है ना। और हिसाब लगा के रखोगे तो टेंशन नहीं रहेगी, ये टेंशन नहीं रहेगी कि अरे आज 1000 रुपये खर्च हो गए, 1000 रुपये खर्च कैसे हो गए, आज इतना का तो कुछ आया नहीं था। जब हिसाब लगा हुआ होगा तो आप टेंशन में नहीं रहोगे। बीवी के लिए या घर में जो भी कोई सामान लेकर आता है उसके लिए आपके दिल में बदगुमानी नहीं आएगी। ठीक है ना, आप बदगुमानी से बचे रहोगे। और इससे ये भी रहेगा कि अगर आपकी आमदनी कम है, ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इस पे आप रोकथाम भी कर सकते हो कि भैया ख़र्चा इतना हो रहा है डेली का, इसलिए कम करो ख़र्चा। कोई चीज़ ज़्यादा आ गई तो वो भी आपकी निगाह में रहेगी। तो ख़र्चे का हिसाब लगाना ये कोई बेबरकती का सबब नहीं है, बेबरकती का ज़रिया नहीं है। ठीक है ना, हिसाब लगाने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तो आपके पास हिसाब रहेगा कि हाँ जी इतना खर्च हुआ है। ठीक है ना, वरना क्या होगा, आप हिसाब नहीं लगाओगे, महीने में आपका अमाउंट आया, सैलरी आई और वो सब चली गई, हिसाब है नहीं, तो आप कहोगे अरे यार इतना खर्च हो जाता था रोज़ाना। फिर बाज़ हो सकता है जो सामान लाने वाला कोई नौकर हो, काम करने वाला हो, या आप अहलिया को देते हो, तो बदगुमानी दिल में पैदा हो सकती है। हिसाब लगा हुआ रखा होगा तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना, जो चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं उसको आप रोक भी सकते हो। कोई चीज़ कम मंगानी है तो ये हिसाब लगाने में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, तो हिसाब लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से आप जो चीज़ पका रहे हो वो भी हिसाब लगा कर पका सकते हो ताकि खाना ज़्यादा ना पक जाए। मिसाल के तौर पे सब 2-2 रोटी खाते हैं, ठीक है ना, तो आप उसके हिसाब से 2-2 रोटी के हिसाब से 10 रोटी पकाना चाहते हो 5 लोगों की, तो हिसाब लगाकर खाना पका भी सकते हो। इससे क्या होगा, अगर बगैर हिसाब लगाए आप खाना पका दोगे तो ज़्यादा पक जाएगा, फिर वो फिकेगा, बुस जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हिसाब लगा के पका भी सकते हैं, जो चीज़ें आ रही हैं उसका भी हिसाब लगा सकते हैं। अलबत्ता इतनी बात ज़रूरी है कि जो बर्तन में जो चीज़ बची हुई है, सब्ज़ी आपने बनाई वो बर्तन में बची हुई है, आपने कोई चीज़ बनाई वो बर्तन में बची हुई है, तो उसको नापना तोलना नहीं चाहिए। यानी जो पका हुआ है उसको नापना तोलना नहीं चाहिए, इससे बरकत ख़त्म हो जाती है। सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हदीस की रोशनी में बताई हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है, खाते वक्त लुक़मा गिर जाए तो क्या करना चाहिए। बाज़ लोग खाने के आदाब में ये कहते हैं कि अगर लुक़मा हाथ से गिर जाए तो उसे बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ में डालकर खा लेना चाहिए, क्योंकि हाथ से जो गिरता है वो शैतान गिराता है और मुंह से जो गिरता है वो फरिश्ता गिराता है, इसलिए मुंह से गिरा हुआ नहीं खाना चाहिए। क्या इस तरह की बात की कोई हदीस वगैरह में मनक़ूल है? रहनुमाई फरमाए मुफ्ती साहब। देखिए, मुसलमान जब खाना खाता है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाता है, सुन्नत तरीक़े पर खाता है ना, तो खाने में बरकत होती है। और शैतान ये कोशिश करता है कि जो खाने में बरकत वाला हिस्सा है वो हमारे हलक के अंदर ना पहुँचे, इसीलिए वो कोशिश करता है। इसीलिए कभी हाथ से लुक़मा गिर जाता है, कभी मुंह से लुक़मा गिर जाता है। तो जो भी लुक़मा गिर जाए दस्तरखान पर उसको हाथ से उठाओ, दाहिने हाथ से उठाओ और उसको खा लेना चाहिए, ताकि बरकत वाला हिस्सा हमसे छूट ना जाए। क्योंकि कुछ पता नहीं है, जो लुक़मा गिरा वो आपने छोड़ दिया, नहीं खाया, तो हो सकता है कि वो उसी लुक़मे में बरकत हो। इसीलिए बरकत वाले हिस्से से हम महरूम न रह जाएं, इसीलिए जो लुक़मा दस्तरखान पर गिर जाए उसे हमें उठाकर खा लेना चाहिए। और यही सुन्नत है, दस्तरखान बिछाकर खाना खाया ही इसीलिए जाता है ताकि खाने की कोई चीज़ भी दस्तरखान पर गिर जाए तो आप उसे उठाकर खा लें, ताकि रिस्क की नाकदरी भी ना हो। ठीक है ना, और ये जो बातें आपने लिखी हैं कि शैतान और फरिश्ता, बहरहाल इसकी कोई असल नहीं है। जो भी गिर जाए सीधे हाथ से उठाओ और खा लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। तीसरा सवाल है, खाना खाते हुए बातें करने की शरई हैसियत क्या है। देखिए, खाना खाते वक्त बातें करना मना नहीं है, बल्कि बिल्कुल खामोश रहना, मुंह बंद करके खाना खाने में लगे हुए बस, ये मकरूह है, यानी पसंदीदा अमल नहीं है। खाना आप खा रहे हो, थोड़ा सा बातचीत करते हुए खाओगे तो अच्छा लगेगा,
अपनों के साथ आप दस्तरखान पर बैठे हुए बातचीत करते हुए खाना खाओगे तो इससे जो है ना माहौल खुशगवार होता है, खाना खाते में भी मज़ा आता है। दोस्तों के बीच तो आप पटर पटर बातें करते हो, लेकिन घर वालों के साथ खा रहे हो तो मुंह बंद करके खा रहे हो। घर वालों के साथ खा रहे हो, बीवी के साथ खा रहे हो, वालिदैन के साथ खा रहे हो, कुछ इधर उधर की बातें करते हुए खाना खाओ। हाँ ये है कि बातें करते वक्त किसी की ग़ीबत ना हो, किसी की चुगली ना हो, बकवास बातें ना हो, फिजूल बातें ना हो, लड़ाई झगड़े की बातें ना हो, अच्छी बातें होना चाहिए। वालिदैन की तारीफ़ कीजिए, आप खाने की तारीफ़ कीजिए, जिसने बनाया उसकी तारीफ़ कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते खाइए। मौन व्रत रख के आप खाना खा रहे हो, बिल्कुल शांति एकदम, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये मकरूह है, पसंदीदा नहीं है ना। इतनी ज़्यादा आप बातें कर रहे हो कि खाना खाने की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, बस बात ही बातें, उसमें गलत सलत बातें भी हो रही है, ये भी ना पसंदीदा है। नॉर्मल बातें करते हुए जिससे एक माहौल अच्छा रहे, क्योंकि इंसान की तबीयत होती है बात करते हुए, जब कुछ खाया पिया जाए, घूमा फिरा जाए तो अच्छा लगता है। तो नो प्रॉब्लम, बात करते हुए खाना खा सकते हैं। ये जो कहते हैं ना खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, बल्कि नॉर्मल खुशगवार माहौल बनाने के लिए बातचीत करते हुए खाना खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों मसलों के जवाब आपको पता चल गए होंगे। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।